ये ज़िंदगी है एक इम्तिहान मुसलसल, कभी बेतहाशा खुशियाँ, कभी गम की शब मुसलसल, कभी साथ हो सभी का, कभी हो जाएं अकेले, कभी हो उदासी पल पल, कभी कहे मुसलसल, कभी साथ दोस्तों का, कभी महफिलों में रौनक, कभी भीड़ में भी तन्हा, कभी खामोशी मुसलसल, कभी अपनों से लड़ाई, कभी हो जाए जुदाई, कभी बात भी ना करना, कभी गुफ्तगू मुसलसल, कभी रब को याद करना, तस्बीह नमाज पल पल, कभी एक सजदा मुश्किल और दुनिया में गुम मुसलसल। ये ज़िंदगी है एक इम्तिहान मुसलसल, एक इम्तिहान मुसलसल। आपको बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माया जाएगा, उन तरीक़ों से जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकेंगे। आप आज़माइशों और मुश्किलात से गुजरेंगे। ये सबसे मुश्किल चीज़ होगी जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। आप खुद को कमज़ोर महसूस करेंगे, आप हार मानना चाहेंगे, तकलीफ़ महसूस करेंगे, आपको हर चीज़ धोखा लगेगी, आपको कभी कभी कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। और उस वक्त सब्र एक ऐसी सबसे अहम चीज़ है जिसको आप सीख लेंगे। यहाँ तक कि वो लोग भी जिनके पास सब्र नहीं है, ये आपके अंदर बढ़ता जाएगा और आपको अपनी पूरी सलाहियतों को बढ़ने देना है। आप ये सीखेंगे कि सब्र एक ऐसी चीज़ है जिसे आपको हासिल करना ही पड़ेगा। इसके बगैर आप टुकड़ों में पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। सब्र आपको जीना सिखा देगा, आपको हर किस्म का वक्त कबूल करना सिखा देगा, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। सब्र आपको इस दुनिया में जीना सिखा देगा, आपको अपने रब के फैसलों के आगे सर झुकाना सिखा देगा। अल्लाह पे तवक्कुल ऐसा खूबसूरत ताल्लुक़ जो मोमिन का अपने रब के साथ है, जिसकी बिना पर वह हर मुसीबत, गम, परेशानी में अपने रब से खैर की उम्मीद नहीं छोड़ता, जिसकी बदौलत उसकी परेशानी अपनी असल शक्ल से बहुत छोटी और थोड़ी रह जाती है। और क्यों ना हो, कोई ज़ात इतनी बाइख्तियार और पावरफुल हो सकती है जितना रब्बुल इज़्ज़त है, तो वो ज़ात बार बार कुरान करीम में ये यकीन दिला रही है कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त है ना कोई मददगार। ऐसा दोस्त और ऐसा मददगार जो हर वक्त, हर लम्हा, चाहे हालात कैसे भी हों, हर जगह तुम्हारे साथ है और कभी साथ नहीं छोड़ता। नेक तो नेक, अगर इंसान गुनहगार हो फिर भी मदद के लिए तैयार है। वो ऐसा दोस्त है चाहे कितनी भी गलतियां कर लो, धत्कारता नहीं है। सिर्फ दो निदामत के आंसू बहा लो तो सब माफ़ कर देता है। माजी के ताने भी नहीं देता, ना अपने बंदों को रुस्वा करता है और उनको अपनी रहमत के दामन में समेट लेता है। तो शर्त यह है कि बंदे तू अपने रब पर ऐसा गुमान रख और यकीन के साथ उस पर डट जा, मेरे रब की मिसल कोई है ही नहीं। और ऐसी ही ज़ात भरोसे की काबिल है जो हर लम्हा हर एक की फरियाद सुन भी रहा है और हर एक को देख भी रहा है। हमारी ज़िंदगी में आने वाली और होने वाली हर चीज़ में अल्लाह की मसलिहत है। किसी का ज़िंदगी में आना या चले जाना, रातों को उठ उठ कर रोना या चैन की नींद सो जाना, एक लम्हे में हज़ारों यादों का बनना और अगले ही लम्हे में उन तमाम यादों का बिखर जाना, ये सब अल्लाह की रज़ा से है। अल्लाह जानता है कि मेरा ये बंदा मेरी जानिब एक आवाज़ पर आ जाएगा और इस बंदे को मुझे थोड़ी सख्ती से अपनी तरफ लाना होगा, तभी वो हमें ज़िंदगी की ऐसी हकीकतों से मिलवाता है कि हम टूट जाते हैं, फिर उसकी तरफ भागे चले जाते हैं, ठोकर पे ठोकर और बार बार गिरना। ये चोटें फिर अल्लाह तक लेकर जाती हैं और ले जाएं भी क्यों ना, उसकी दस्तरस में ही तो बस हर जख्म का मरहम है। मैं तो चुप हूँ कि अंदर से बहुत खाली हूँ और लोग हैं कि पूरी इसरार समझते हैं मुझे। मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, देखने वाले फनकार समझते हैं मुझे। वो जो उस पार हैं उनके लिए उस पार हूँ मैं।
और जो इस पार हैं उस पार समझते हैं मुझे। नेक लोगों में नेक गिना जाता हूँ और गुनहगार समझते हैं मुझे। यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे। मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे। एक आदमी दो बहुत ऊंची इमारतों के दरमियान तनी हुई रस्सी पर चल रहा था। वो बहुत आराम से अपने दोनों हाथों में एक डंडा पकड़े हुए संभल रहा था। उसके कंधे पर उसका बेटा बैठा था। जमीन पर खड़े तमाम लोग दम साधे खड़े उसे देख रहे थे। जब वो आराम से दूसरी इमारत तक पहुंच गया तो लोगों ने तालियों की भरमार कर दी और उसकी खूब तारीफ की। उसने लोगों को मुस्कुरा कर देखा और बोला, क्या आप लोगों को यकीन है मैं वापसी इसी रस्सी पर चलता हुआ दूसरी तरफ पहुंच जाऊंगा? लोग चिल्ला चिल्ला कर बोले, हाँ हाँ तुम कर सकते हो। उसने फिर पूछा, क्या आप सबको भरोसा है? लोगों ने कहा, हाँ हम तुम पर शर्त लगा सकते हैं। उसने कहा, ठीक है, क्या आप में से कोई मेरे बेटे की जगह मेरे कंधे पर बैठेगा? मैं उसे बाहिफाजत दूसरी तरफ ले जाऊंगा। उसकी बात सुनकर सबको सख्ता सा हो गया। सब खामोश हो गए। यकीन अलग चीज़ है, भरोसा अलग। भरोसा करने के लिए आपको मुकम्मल फना होना पड़ता है और आज हम सब में इसी भरोसे की कमी है। हम अल्लाह ताला पर यकीन तो रखते हैं लेकिन भरोसा नहीं कर पाते। तुम्हारी दुआएं तो अल्लाह पहले ही कबूलियत का हिस्सा बना देता है, फिर तुम्हें आजमाइश में डालता है, इसलिए कि तुम अल्लाह पर यकीन रखो कि वो कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले बेहतरीन देता है, और वो चीज़ जो तुमसे ले ली गई अल्लाह वो भी तो बेहतर बना कर दे सकता है। अल्लाह के दस्तरस में तो कुछ ऐसा नहीं जो मुमकिन ना हो। वो तहज्जुद तक लेकर ही इस वजह से आता है कि अपनी मनपसंद इबादत से तुम्हारी चाहत तुम्हें दे सके। जब तुम यकीन कामिल रखते हो फिर वो देने के असबाब पैदा फरमा देता है। दिल का बोझ अल्लाह की बारगाह में रोने से हल्का हो जाता है, जहाँ नामाजी का ताना मिलता है और ना ही मुस्तकबिल का खौफ, सिर्फ करम की चादर से ढांप दिया जाता है। बस एक सजदा और नम आँखें, दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि तुम्हारी हर तकलीफ के बाद तुम्हारे लिए कितनी आसानियां लिख दी जाती हैं, तो तुम कभी भी अपने हाल पर नहीं रोगे और बहुत जल्द अल्लाह तुम्हें इतना नवाजेगा